Mathematics 9, Science Group, Unit 6, Algebraic Manipulation, Exercise 6.2. Simplify each of the following as a rational expression. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम रैशनल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं थोड़ा हम पढ़ लेते हैं कि पहले तो ये कि रैशनल नंबर, जैसे कि हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 5/6, 5/6 यानी फ्रैक्शन फॉर्म है हमारे पास। 5 जो है वो न्यूमिनेटर है और 6 जो है हमारे पास डिनोमिनेटर है। इसी तरह जैसे 1/2 ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो हमें दिया है कि जो रैशनल एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन जो होती है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी एक्सप्रेशंस को हमने सॉल्व किया, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं, नंबर कांस्टेंट नंबर के साथ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिए भी है कि x² - x - 6। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ फैक्टर बनाने पड़ेंगे, यहाँ भी हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। फैक्टर बनाने से ये होगा कि हमारे पास ये जो पावर्स है वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगी, तो हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, कैंसिल करने में भी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और यहाँ सबसे पहले हम फैक्टर बनाते हैं। हमारे पास है यहाँ 6 है, यहाँ सेंटर में 1 है। तो अगर हम करें 3 2s are 6, 3 में से 2 को हम माइनस करें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम फैक्टर बनाते हैं x², 3 2s are 6। यहाँ हमें 1 चाहिए तो एक हमें प्लस लगाना पड़ेगा और एक हमें माइनस। अब हम प्लस किस में लगाए और माइनस किस में लगाए, तो यहाँ अगर हम देखें तो जो एक्सप्रेशन हमें दी है यहाँ माइनस है, -x है। तो बड़े नंबर में हम माइनस लगाएंगे और छोटे नंबर में हम प्लस लगाएंगे। अपॉन x² - 9, x² - 9 यहाँ हमारे पास दो टर्म है और दोनों जो है ये x x² और 3 3 9 यानी परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास एक फार्मूला है a² - b² इक्वल होता है a + b और a - b। तो हमारे पास ये फॉर्म है। पहले हम इस फॉर्म में इसको सेट कर लेंगे, x² - 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमारे पास 24 है, तो 6 4s are 24 और 6 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 4s are 24। अब यहाँ हमारे पास +2x है, यानी 6 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो एक प्लस होगा और एक माइनस। यहाँ प्लस है तो हम बड़े नंबर में प्लस लगाएंगे और अब छोटे में माइनस लगाएंगे। अपॉन यहाँ पर 12 है तो 3 4s are 12 और 3 में से या 4 में से हमने 3 को माइनस किया तो 1 आ जाएगा। 4 3s are 12 और यहाँ भी हमें 1 चाहिए, तो हम प्लस माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब साइन हम यहाँ देख लें कि यहाँ नेगेटिव है तो हम बड़े नंबर में माइनस लगाएंगे और छोटे में प्लस। बस यहाँ पर हमेशा साइन का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ हमें पहले चेक कर लेना चाहिए कि हम किसके साथ प्लस लगाएं और किस में हम माइनस लगाएं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 में से कॉमन लेंगे और यहाँ जैसे कि हम हमेशा फैक्टर्स बनाते हैं, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x - 3, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो x - 3 अपॉन यहाँ हमने फार्मूला लगाया था, ये साइड हमने बना ली। अब हम ये साइड लिख लेंगे तो x + 3 और x - 3। अब यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे, पहले
यहाँ 2 से कॉमन ले लें कि x कॉमन लिया तो x प्लस 6, यहाँ से हमने कॉमन लिया -4, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 6 24 और माइनस प्लस माइनस अपॉन, हमेशा जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये 2 ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए। अगर कभी हमारी साइन में मिस्टेक आ जाए तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमने यहाँ पर शायद साइन लगाने में या कुछ ऊपर मिस्टेक कर दी है। और यहाँ से भी हम 2 में से कॉमन लेंगे और यहाँ से भी, तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 4, प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो दोनों सेम ब्रैकेट है उसको हम एक बार लिखते हैं और इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, या फिर हम देखा जाए तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेंगे तब भी वही सेम बात होती है। तो हम सिंपल बोलेंगे कि 2 में से हमने x माइनस 3 लिख लिया और इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया अपॉन x प्लस 3 और x माइनस 3, प्लस यहाँ से भी x प्लस 6 हमने लिख लिया 1 टाइम और इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया। यहाँ से भी हमने x माइनस 4 लिख लिया और x प्लस 3 को मर्ज कर दिया। अब हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास x माइनस 3 है और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 3 है, तो ये x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास x माइनस 4 है और यहाँ पर भी x माइनस 4 है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ बचा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, x प्लस 6 अपॉन x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे कि ये टर्म और ये टर्म इसको हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है और यहाँ भी x प्लस 3 है, दोनों सेम है, तो हम एक साथ इसको लिख सकते हैं, ऊपर भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में x प्लस 3 है। तो हमने x प्लस 3 लिखा और सिंपल डायरेक्ट हम इसको ऐड कर लेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 6, x और x 2x, 2 प्लस 6 8 अपॉन x प्लस 3। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3। हमारा आंसर है 2, हमने यहाँ से कॉमन लिया x प्लस 4 और अपॉन x प्लस 3 आंसर।